हाय फोक्स, वेलकम बैक। आज लैंडमार्क कार्स का डिस्कशन करेंगे। ये इंडिया का लग्जरी कार मार्केट को कैटर करता है एंड इनका बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये डीलर्स हैं। जो ऑटो डीलर्स होते हैं, इनके पास शोरूम्स होते हैं। किस किस ब्रांड के लोग काम करते हैं? आप मर्सिडीज, BYD, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया। ये सारे ब्रांड्स एंड और भी ब्रांड्स हैं इनके पास। ये लग्जरी सेगमेंट को कैटर करते हैं। इनका एवरेज सेलिंग प्राइस 20 लाख के अराउंड है। एंड देन ये उसका सर्विस भी करते हैं। ये सिंपल बिजनेस मॉडल है। एंड एज यू ऑल नो कि मैं लग्जरी थीम पे बहुत बुलिश हूँ। रीजन इज इंडिया में HNIs, एच हाई नेट इंडिविजुअल एंड अल्ट्रा HNIs का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दैट मीन्स रिच का पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया में। एंड डिस्पाइट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, इन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। बल्कि अगर आप देखोगे लग्जरी वॉचेस, कार्स एंड जो PMS AIF जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनका उनका डिमांड बढ़ रहा है। एंड सिमिलरली रिजॉर्ट्स, 5 स्टार रिजॉर्ट्स एंड ऑल, इन सब का डिमांड पोस्ट कुछ बहुत बम्प करा है। बिकॉज अब लोग खर्चा कर रहे हैं एंड अमीर और अमीर हो रहा है। ये ट्रेंड अच्छा है। बट अगर आप देखोगे लैंडमार्क कार्स के कंटेक्स में, ये स्टॉक 50% प्लस करेक्ट कर गया। मतलब थीम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो एथॉस है, जो हमने लग्जरी वॉचेस में डिस्कस करा था, उसने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए एंड कम करेक्ट करा है। इसके बिजनेस मॉडल में क्या इशू है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये जिस सेगमेंट में कैटर करता है, ऑटो सेगमेंट में, उसमें वैसे ही बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने अनाउंस करा है कि अभी 25% टैरिफ लगा रहे हैं इम्पोर्ट। अगर ऑटो पार्ट्स या ऑटो चीज़ें इंपोर्ट करोगे यूएस में, 25% टैरिफ है। इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उन पे काफ़ी हिट आएगा। प्लस डोमेस्टिक डिमांड भी स्लो डाउन है। हमारा जो लाइक GDP ग्रोथ जो रिफ्लेक्ट करता है, वो कार कंपनी की वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट कर रहा है। एंड लास्ट कपल ऑफ ईयर से अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा। स्पेशली 2018 में जो हाई बने थे, मतलब जो सेल्स रिकॉर्ड्स हुई थी, वो उसके बाद से हमने कभी इतना अच्छा टाइम नहीं देखा 2018 के बाद। अब इनके बिजनेस मॉडल में क्या इशू चल रहा है स्पेसिफिकली, जो इतना स्टॉक प्राइस करेक्ट कर चुका है, एंड क्या फ्यूचर आउटलुक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। As you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये डिस्क्लेमर है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन Q3 के नंबर जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करता हूँ वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको ऑल डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। और यू कैन ईमेल एट अभिषेक गुलाटी, abhishek@abhishekgulati.com। एंड नोट, it's not a recommendation, it's complete education content. Let's continue. पहले ब्रॉडर बात करते हैं। जो टोटल सेल्स होती है व्हीकल्स की इंडिया में, देखोगे 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ व्हीकल सेल हुए थे फाइनेंशियल ईयर 2024 में। यानी लास्ट 10 ईयर्स का डेटा है जो प्रेजेंट हो रहा है। एंड लास्ट 10 ईयर्स का CAGR 3.7% है वॉल्यूम टर्म्स में। फाइनेंशियल ईयर 15 में लाइक 1 करोड़ 70 लाख व्हीकल सेल हुए थे, एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में 2.45, रफली 2.5 करोड़। 3.73% का वॉल्यूम ग्रोथ है, विच इज़ वेरी पुअर। मतलब कंसिडरिंग जो हमारी इकॉनमी है ग्रोइंग, हम पर कैपिटा इनकम इतना बोलते हैं, बट ओवरऑल टोटल व्हीकल्स, दिस इंक्लूड्स पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर, सब कुछ। एंड अब देखते हैं जो पैसेंजर व्हीकल्स का डेटा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 40 लाख लाइक कार सेल हुई थी। एंड 2000 लाइक फाइनेंशियल ईयर 14 में 25 लाख। इसका CAGR 4.3% है। थोड़ा सा बेटर है ओवरऑल से व्हीकल के सेगमेंट से, PV बेटर कर रहा है, बट स्टिल 4%। मतलब दीज आर द वेरी पुअर नंबर कंसिडरिंग जो हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ऑल बोलते हैं, क्योंकि इकॉनमी में स्लो डाउन काफी अच्छा चल रहा है। 2018 में स्लो डाउन आया था ऑटो इंडस्ट्री में, एंड तब से ये चल रहा है। एंड कुछ नंबर्स बताओ तो अब एवरेज सेलिंग प्राइस जो हो चुका है कार्स का, वो 7 लाख प्लस का है। एंड जो लोग ज्यादा 40% जो प्लस सेगमेंट है कार्स पैसेंजर व्हीकल का, वो 10 लाख प्लस में जा चुका है। लोग SUV का डिमांड तभी बढ़ रहा है, एंड लोग का एस्पिरेशन बढ़ रहा है, बट इतना इनकम नहीं है। वो ट्रेंड प्ले कर रहे हैं इंडिया में भी। सब लैंडमार्क कार्स पे डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर से 55% करेक्ट कर चुकी है, ऑल टाइम लो पे चल रही है। एंड इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स काफी इन्वेस्टेड है। इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। इनके पास कौन कौन से कंपनीज जो हैं, OEM जिनको कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जिनकी कार सेल करते हैं या जिनके शोरूम्स हैं इनके पास। मर्सिडीज बेंज है, जिसका 16% इंडिया में जो वॉल्यूम होता है, मतलब 16, अगर 100 कार सेल होती है मर्सिडीज बेंज की इंडिया में,
सो 16 कार्स इनके शोरूम से सेल होती हैं। होंडा का है 6.7% शेयर। सिमिलरली जीप, फोक्सवैगन, बीवाईडी, रेनॉल्ट, अशोक लेलैंड, एमजी, महिंद्रा एंड देन किया। सो ये सारे ब्रांड्स हैं इनके पास, 10 ब्रांड्स हैं रफली, एंड इनको 26 ईयर्स हो गए ऑपरेशंस करते हुए। सो ये इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, एंड अभी ये 75 शोरूम्स हैं इनके। सो ये बेस बहुत ही कम है, एंड इन्होंने 23 शोरूम्स इस 9 मंथ्स में ऐड करें। सो काफ़ी रैपिड एक्सपेंशन करा था इन्होंने। इनके शोरूम्स अगर आप देखोगे, सो अगर आपने कोई भी इनके लाइक किया या बीवाईडी की कार परचेज करी होगी, सो लैंडमार्क का लोगो लगा होता है शोरूम के बाहर। सो वो इनके शोरूम्स होते हैं। एंड इनका बिजनेस मॉडल अगर देखोगे, सो बहुत ही सिंपल है। सो इनका जो रेवेन्यू आता है, 80% रेवेन्यू आता है न्यू कार ये लोग सेल करते हैं। 17 to 18% रेवेन्यू आता है जो आफ्टर कार सर्विस करते हैं लोग। सर्विस हो गया, देन मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, एंड बॉडी शॉप में जो काम होते हैं वो 17% अकाउंट करता है। देन 2% प्री ओन्ड एंड 1% फाइनेंस। सो मेजर न्यू कार्स है, एंड देन आफ्टर सेल्स। एंड ये लोग ज्यादा शोरूम्स ओन नहीं करते, ये लोग रेंट आउट करते हैं। इनका एवरेज सेलिंग प्राइस 20.1 लाख है। सो 20 लाख की नॉर्मल कार ये लोग बेचते हैं। मतलब स्टार्टिंग इनकी 11 लाख से हो जाती है, बट अप टू वे वो तो 2-3 करोड़ तक भी जाता है, क्योंकि मर्सिडीज भी ये लोग सेल करते हैं। एंड ये नंबर जो है 11 लाख का, ये अभी रिसेंटली आया है, कम हुआ है ये। रीजन इज क्योंकि अभी इन्होंने किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करा है जिनकी स्टार्टिंग रेंज कम है। सो ये पहले खाली लग्जरी में कैटर करते थे, अभी प्रीमियम एंड लग्जरी में कैटर कर रहे हैं। एंड जो सर्विस में रेवेन्यू, सर्विस जो बिजनेस है उधर मार्जिन वेरी हाई होते हैं। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। एंड अब पहले क्वार्टर 3 के नंबर से पहले हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। सो पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री जो क्वार्टर 3 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिवाली वाला सीजन होता है, ये बेस्ट एवर क्वार्टर होता है। सो इधर 6% का वॉल्यूम ग्रोथ आया। बहुत ही आई वुड से पुअर नंबर है। मतलब इकोनॉमी में स्लो डाउन है वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत पुअर ग्रो कर रही है। एंड देन अक्टूबर में जो इन्वेंट्री लेवल से बहुत हाई थे, हमने देखा था 70+ डेज का इन्वेंट्री लेवल चल रहा था। तो डीप डिस्काउंटिंग हुआ है अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर्स में। सो मार्जिन्स पे हिट आए। जस्ट इन्होंने इन्वेंट्री क्लियर करा क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया था, एंड डीलर्स के पास इन्वेंट्री था ज्यादा। बट आई वुड से लैंडमार्क कार ने फिर भी अच्छा मेंटेन करा था। 40 to 50 डेज का इन्वेंट्री था, इंडस्ट्री का 70+ था। सो इन्होंने तभी ये क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करा है। सेल्स ग्रोथ देखोगे 28% ग्रू करा है लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। ये नंबर अभी अच्छा लग रहा है, बट मैं इसका डिटेल में दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या चैलेंजेस है। सो अब इनका सेल्स ग्रोथ देखते हैं। सो 25% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आया लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से वर्सेस दिस ईयर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो था। एंड ये अच्छा है नंबर, मतलब कंसिडरिंग द इकोनॉमी का सिचुएशन। बट अगर आप देखोगे इन्होंने जो मार्जिन है उस पे कंप्रेशन हुआ है। लास्ट ईयर 7% मार्जिन थे, इस बार 5 पॉइंट समथिंग थे, तो 6% लाइक राउंड ऑफ करके मार्जिन आ रहे हैं। सो मार्जिन कंप्रेशन हुआ है क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट करके सेल करा है अपना जो कार्स हैं, क्योंकि इन्वेंटरी बहुत हाई था। प्लस एक और इशू हुआ है कि इन्होंने जो न्यू शोरूम्स ओपन करे हैं उसकी वजह से इनका सेल्स बम्प दिख रहा है। लाइक 23 शोरूम्स ऐड कर दिए, स्पेशली क्योंकि इनका किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीवाईडी के साथ अभी रिसेंटली टाइप्स हुए थे। सो उनके सारे शोरूम्स ऐड करे हैं उन्होंने। सो रेवेन्यू इसलिए बम्प अप करा है क्योंकि लास्ट ईयर ये सारे शोरूम्स नहीं थे। एंड क्या हुआ है, जो शोरूम्स ऐड करे हैं उनमें भी सर्विस जो सेंटर है 50% न्यू शोरूम्स में है खाली, बाकियों में आना है। एंड जो सर्विस वाला पार्ट है, जो आफ्टर कार सर्विस है, वहाँ पे मार्जिन बहुत हाई होते हैं, 18 to 20%। बट जो न्यू कार्स में मार्जिन बहुत ही कम होते हैं, 2 से 3%। सो अगर सर्विस वाला पार्ट अभी इनका ऐड नहीं हुआ न्यू स्टोर्स में, एंड बाकी इन्होंने स्टोर्स बढ़ा दिए, रेवेन्यू बम्प अप हो गया, तभी मार्जिन कंप्रेशन, दो रीजन से। सो आपने एक तो सर्विस रेवेन्यू कम आ रहा है, प्लस डिस्काउंट पे सेल करा है। सो ये इनका मार्जिन कंप्रेशन हुआ, तभी सेल्स जिस पेस से ग्रो करा है उस पेस से एबिटा ग्रो नहीं करा। एंड एबिटा के बाद जो इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट में इनको बहुत हिट हो रहा है क्योंकि इन्होंने मैसिव 200+ करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन कर दिया इतने सारे स्टोर्स ऐड करने में। सो अब इनका पैट पूरा वाइप आउट हो चुका है। अगर आप देखोगे सो पैट लेवल पे, सो इनका सेल्स तो 25% से बढ़ा है, बट पैट दिसंबर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर में 12 करोड़ था, एंड उससे पहले वाले ईयर में लास्ट ईयर 18 करोड़ था। सो पैट 6 करोड़ कम हुआ है। एंड लास्ट क्वार्टर, उससे पहले वाले क्वार्टर में देखोगे तो 0 करोड़ का प्रॉफिट था, देन 3 करोड़। सो प्रॉफिटेबिलिटी पूरा वाइप आउट हो चुका है क्योंकि ये लोग एक्सपैंड इतना ज्यादा कर दिया है। तो इनिशियली ये होता है जब आप बिजनेस में एक्सपेंशन करते हो, सो आपके मार्जिन कंप्रेस होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डेप्रिसिएशन आज से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको इसका रिजल्ट बाद में मिलता है।
तो अभी ये मार्केट को पसंद नहीं आ रहा, पूरा मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे हैम्पर हो चुका है। एंड अगर आप देखोगे लाइक 3 इयर्स का सीएजीआर सेल्स का 19% है, प्रॉफिट का 65% है, बट लास्ट 12 मंथ्स का देखोगे तो 16% सेल्स ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ -66%। सो पूरा पैट वाइप आउट हो चुका है इन द लाइक एक्सपेंशन के चक्कर में। सो ये मार्केट को अच्छा लगता है एंड इसके चक्कर में इनका आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, हम जो देखते हैं शेयर होल्डर्स के लिए कितना वेल्थ बनाती है कंपनी। सो लास्ट 12 मंथ्स का 12% है, उससे पहले 20% था। तो सारे मेट्रिक्स हैज गॉन फॉर अ टॉस बिकॉज ऑफ द रैपिड एक्सपेंशन, बट उससे पहले ग्रोथ भी नहीं आ रहा था, तो ग्रोथ लेके ये आए तो उसके कॉस्ट इनको प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट हुआ। सो ये नंबर्स आर नॉट गुड एट ऑल। एंड अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। सो एफ आईज इसमें स्टेक इंक्रीज करें, 10% होल्ड करते हैं एंड गोल्डमैन सैक्स जो है वो अकाउंट करता है 4.4%, वो अच्छा फंड है। डी आई स्टेक कम करें, फ्रॉम 15% से 13%, कंटिन्यूसली डिक्लाइन करें एंड रिटेल का 24%। एंड टोटल जो इन्वेस्टर्स है 43,000 है, इतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। एंड ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक है। एंड अब अगर आप देखोगे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको आफ्टर सेल सर्विस जो बिजनेस है, उधर इनके 18% मार्जिन होते हैं, ये बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है इनके लिए। एंड ये अगर आप देखोगे जो 17% रेवेन्यू का अकाउंट करता है, बट एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 60 to 70%, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में 60 to 70% ये वाला बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है एंड रेवेन्यू में सिर्फ 20% यू कैन से। सो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है एंड मेरे को लगता है यही करना चाहिए न्यू कार सेल्स का बिजनेस, तो इनका जस्ट इनको ब्रांड एस्टैब्लिश करा है बट कुछ ऐड नहीं कर रहा। एंड अगर आप देखोगे अब मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट गाइड करते हैं ना कि कॉस्ट कटिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनके मार्जिन एंड बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर पा रहा। सब ये लोग कॉस्ट कटिंग मेजर्स के टारगेट लिए इन्होंने कि हम कॉस्ट कम करेंगे ताकि मार्जिन इंप्रूव हो। सो ये तब तब करते हैं जब आपका बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा होता है। एंड ओवर द लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखोगे, जो नंबर ऑफ कार्स ये लोग बेचते हैं, सो फाइनेंशियल 22 में 24,000 कार्स, देन फाइनेंशियल 23 में 26,000 कार्स एंड फाइनेंशियल 24 में 24,000 कार्स। सो लास्ट 3-4 ईयर्स से नंबर स्टैग्नेंट है, मतलब वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हो रहे। एंड अब कौन कॉल पर डिस्कस करते हैं। सो ग्लोबल स्लो डाउन है, एज आई टोल्ड यू कि यूएस एंड यूरोप में स्लो डाउन है एंड अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, इंडिया की जीडीपी भी अच्छी नहीं है। सो ग्लोबली इश्यूज चल रहे हैं, प्लस इंडिया में भी। एंड मार्जिन कंप्रेशन में, एज आई टोल्ड यू कि डिले इन ओपनिंग द सर्विस सेंटर न्यू स्टोर्स में, वो इम्पैक्ट कर रहा है। प्लस डिस्काउंटिंग जो इन्होंने करा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जो अपने स्टॉक क्लियरेंस के लिए। एंड एक्सपेंसेस पे अभी लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं करता तो फोकस यहाँ पे आता है, ये आपको नोट करना चाहिए, जो मैनेजमेंट ऐसा हाईलाइट करती है। एंड अब ये लोग लग्जरी से प्रीमियम सेगमेंट पे भी आ चुके हैं, जब से इन्होंने किया, महिंद्रा, बीवाईडी एंड एमजी के साथ ऑनबोर्ड करा है, तभी इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है अब वो भी कम आएगा। एंड ये लोग 11 लाख सब स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ये खाली जीप के साथ या मर्सिडीज के साथ काम करते थे। एंड इन्होंने 25 स्टोर्स इस फिजिकल ऐड कर दिए हैं, बहुत रैपिड। इनके टोटल 75 स्टोर्स हैं, जिसमें से 25 इस बार ऐड हुए हैं। सो मैसिव एक्सपेंशन करा है एंड उन्होंने बहुत एक्सपेंस ले लिया, तो इसलिए इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन पे भी हिट आ रहा है अब इनको, एंड पैट पूरा वाइप आउट हो चुका है। बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब इस स्पेस से ये लोग ऐड करेंगे, अभी बहुत स्लो डाउन कर देंगे। ये वन टाइम इन्होंने ऐड करा था, तो मैनेजमेंट सेट की ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इस स्पेस से हम चलेंगे। एंड पैट का टारगेट जो है ना, अभी ये 1.1% समथिंग पैट कमाते हैं। सो पैट मार्जिन, सो अगर 100 रुपए का सेल्स हुआ तो इनको 1 पॉइंट समथिंग रुपीज मिलते हैं। इनका ड्रीम टारगेट है कि 2% करना है इसको, क्योंकि ग्लोबली कोई कंपनी करती है तो दिस इज समथिंग दे आर टारगेटिंग। सो बहुत ही थिन मार्जिन बिजनेस है, मतलब 2% अगर आप टारगेट करो, सो देर इज नथिंग आई वुड से। सो पूरा समराइज करते हैं। सो ओवरऑल लग्जरी थीम इंडिया का अच्छा चल रहा है। सो ऐसे अगर जो रिटेल इन्वेस्टर का एक ही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोग ब्रॉडर थीम को देख के इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे जनरल कि इंडिया में लग्जरी कार्स वॉचेस अच्छा कर रहे हैं तो इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में। बट अगर आप कंपनी को देखोगे, सो अभी 3 क्वार्टर से ग्रोथ दिख रहा है इनका, उससे पहले ग्रोथ ही नहीं था। ये ग्रोथ क्यों आया? क्योंकि इन्होंने न्यू टाइप्स करें, किया एमजी के साथ, बीवाईडी के साथ। सो उनके स्टोर्स इन्होंने ऐड करें एग्रेसिवली। सो वो स्टोर्स पहले नहीं थे, तो सेल्स में इम्पैक्ट आया। उसके उसके वजह से क्या हुआ इनका कि मार्जिन कंप्रेशन होने लग गया, स्पेशली पैट पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि इन्होंने डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई हो चुका है एंड वो उनके पूरे मार्जिन को स्क्वीज आउट कर रहा है। सो एंड मैनेजमेंट अभी नेक्स्ट ईयर के लिए गाइड नहीं कर रही ऐसे स्टोर्स ऐड करेगी। सो क्या होगा कि ये स्टोर्स जब मेच्योर होंगे तो पैट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी वापस आएगी। बट मैनेजमेंट का मेरे को एक चीज इशू लगता है कि ये लोग वन टाइम एकदम से ऐड कर देते हैं सारे स्टोर्स, देर इज नो सर्टन प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द अर्निंग्स। जो क्या कहते हैं, लाइक अगर ये ऐसा गाइड करते हैं कि 20 स्टोर्स एवरी ईयर ऐड करेंगे, 20% से स्टोर्स बढ़ाएंगे, विच मेक्स मच मोर सेंस रादर देन एक बार ऐड कर दिया जस्ट अब ऐड नहीं करेंगे। सो ये इशू रहता है। सो एंड जो मार्केट है ना,
जो आफ्टर सेल्स वाला, वो इनका बिज़नेस अच्छा कर रहा है। वो 80% लाइक पैट में कंट्रीब्यूशन करता है एंड 20% सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है। सो इनके न्यू कार वाला जो बिज़नेस है वो ऐसे अच्छा लगता है, बट एक्चुअल जो इनका ब्रेड एंड बटर आ रहा है वो आफ्टर सेल से आ रहा है। एंड इनका फोकस है कि उसको ज़्यादा बढ़ाएँ, बट वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। क्योंकि मतलब अगर आप टोटल वॉल्यूम का पाई देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्योंकि कार की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है। एक सर्विस तो 26-27,000 की लोग करते हैं ऑन एन एवरेज। सो ये एंड जो ये मार्केट है जिधर ये लोग काम करते हैं, डीलर्स जो हैं ये लोग, सो अगर आप देखोगे मर्सिडीज की 16% वॉल्यूम्स को ये लोग मतलब ये लोग सर्विस करते हैं। एज इन मतलब 100 कार सेल हो रही है, सो 16 कार्स इनके शोरूम के थ्रू सेल हो रही है। सो बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है। किसी भी ओईएम का इनके पास ऐसा 50+% का होल्डिंग नहीं है, मतलब 50+% वॉल्यूम इनसे सेल हो। सो इनके पास कोई पावर नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमने इथॉस में देखा था, जैसे इथॉस एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेता है कि हम ही आपकी वॉच सेल करेंगे इंडिया में। सो वहाँ पे आप मार्जिन्स कमांड कर सकते हो। सो नथिंग एज सच एक्सक्लूसिविटी नहीं है, एंड ये बहुत ही स्कैटर्ड मार्केट है। मतलब बहुत सारे डीलर्स हैं, मतलब जो इतने बड़े नहीं है बट मल्टीपल डीलर्स काम कर रहे हैं। सो इसलिए इनके पास पावर नहीं है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। एंड ये बहुत ही थिन मार्जिन बिजनेस है। 5-6% के EBITDA मार्जिन। इथॉस में हमने देखा 15-16% मार्जिन है। एंड क्या होता है, आरओई जो मेट्रिक होता है, ये पार्ट जिसको समझ नहीं आता स्किप कर देना, मैं मतलब फिर भी एक बार बता रहा हूँ। आरओई होता है शेयर होल्डर्स के लिए कितना वेल्थ। सो आपकी इक्विटी प्लस नेटवर्थ ऐड करोगे, सो उस पे आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। सो वो मैट्रिक्स कैसे इंप्रूव होता है, या तो पैट मार्जिन से इंप्रूव कर दो या एसेट टर्न इंप्रूव कर दो। सो इनके पैट मार्जिन 1% कुछ है, 2% के लोग टारगेट रखते हैं। एंड ये कार जो सेल करते हैं, सो जो लग्जरी कार्स होती हैं वो इतना क्विक जल्दी सेल नहीं करती, आपके पास आती है इन्वेंट्री में रहती है देन सेल होती है। सो एसेट टर्न भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सो मेरे को बिजनेस मॉडल इतना अच्छा नहीं लगता इनका, मतलब बिकॉज ऑफ द सम इश्यूज जो हाईलाइट करे। बट प्राइस वाइज करेक्शन काफी हो चुका है, लेकिन इनका पी कंप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा तेज़ गिर गया, तो प्राइस पी रेशो ऊपर ही रहा। सो दो जो ये सारे इश्यूज़ हैं मेरे को अच्छे नहीं लगते। एंड अगर आप देखोगे तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर ब्रॉडर थीम देख के इन्वेस्ट करता है तभी गलती होती है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि ऐसे आउटलुक रखना चाहिए ब्रॉडर थीम का, बट आपको बिजनेस मॉडल क्लैरिटी होना चाहिए, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन करा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, विल आंसर देम। थैंक यू।